वैवाहिक जीवन में मैरिड लाइफ में समस्या कब आती है? आज इसके ऊपर थोड़ा गंभीर चर्चा करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम किसी से प्रेम कर रहे होते हैं, उससे विवाह कर लेते हैं। बिना कुंडली देखे हम विवाह में आगे बढ़ जाते हैं और देखने को क्या मिलता है, विवाह के बाद पति-पत्नी में, जीवन साथी में अनेकों तरह के कलह-कली, झगड़ा, बहस शुरू हो जाती है और बाद में हम कहीं न कहीं पछताते हैं कि अगर विवाह के पहले एक बार अपनी कुंडली मिला लिए होते तो बहुत अच्छा था, किसी को दिखा दिए होते तो बहुत अच्छा था। तो इसका उपाय कैसे किया जाए और इसे पता पता कैसे किया जाए? आज स्वयं से आप लोगों को पता करना यह सिखाऊँगा कि वैवाहिक जीवन में परेशानी को कैसे ढूँढें और उस परेशानी का इलाज, उसकी दवाई, उसका उपाय कैसे करें? उसके लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पर इसे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं वैवाहिक जीवन को लेके, विवाह के योग को लेकर, उसे देखना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हमारे वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है या फिर आ सकती है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एज़ यूजुअल आप लोगों को अपनी लग्न कुंडली ओपन करनी है, जो आपका सबसे बड़ा हथियार है। वह कैसे ओपन करें? एक बार फिर वही आप लोगों को गूगल में ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर डालना है। वहाँ जाके आपको बर्थ डिटेल फिल कर लेनी है। बर्थ डिटेल फिल करने के बाद जब नीचे सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो लग्न पत्रिका, जन्म कुंडली ओपन होगी, वही आपकी लग्न कुंडली है। वो आपको अपने साथ रखना है और साथ में अपनी पत्नी की या फिर जिससे विवाह करने वाले हैं, उनकी लग्न कुंडली साथ में रखना मत भूलिएगा। जब दोनों लग्न कुंडली आपके पास होंगे तो आपको चेक क्या करना है? सबसे पहले देखना है कहीं लड़के की कुंडली में जो शुक्र है, शुक्र केतु के साथ तो नहीं बैठा है। केतु के साथ अब कैसे? केतु की डिग्री एग्जाम्पल के तौर पे शुक्र की डिग्री से ज्यादा तो नहीं है। केतु की 20 है, शुक्र की 10 है। और साथ में ऐसा तो नहीं कि बृहस्पति, केतु, शुक्र तीनों साथ में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ योग दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि विवाह के बाद जो है जीवन में कठिनाई आ सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका उपाय मैं ज़रूर शेयर करूँगा, थोड़ा-सा ठहर जाइए। इसके साथ ही लड़की की कुंडली में देखना है कहीं मंगल के साथ तो केतु नहीं बैठा हुआ है। अगर मंगल के साथ केतु बैठा और केतु की डिग्री ज़्यादा है मंगल से, तभी भी विवाह के बाद थोड़ा-सा अलगाव देखने के लिए कठिनाई, समस्या देखने को मिलता है। तो ऐसे में उपाय क्या करें? क्योंकि केतु तो एक बार बैठ गया, हार्डवेयर में कुंडली फिट हो गई, तो वो तो वहां से हटेंगे नहीं। तो ऐसे में उपाय, सबसे पहले अगर ऐसी कोई समस्या है तो विवाह के लिए ऐसी कुंडली देखें जिसमें मंगल और शुक्र की युति हो, जिसमें बृहस्पति और मंगल की युति हो। लड़की की कुंडली में ऐसी युति बननी चाहिए। अगर लड़की देख रही है लड़के के लिए, तो लड़के की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति होना बहुत जरूरी है। ऐसी अगर युति बन रही है तो जो दूसरी कुंडली में थोड़ी प्रॉब्लम भी दिख रही है तो कट जाएगी और विवाह के बाद का जो समय है, कुंडली मिलान के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या क्रिएट नहीं होगी। लेकिन विवाह करना ही है, दोनों कुंडली में प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप लोगों को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। साथ में उपाय क्या करें? सबसे पहले अगर केतु की डिग्री ज्यादा है, शुक्र की कम है लड़के की कुंडली में, तो आप लोगों को केतु की शांति की पूजा करवानी चाहिए। लड़की की कुंडली में अगर मंगल की डिग्री कम है, केतु की ज्यादा, तो केतु की शांति की पूजा लड़की को करवानी चाहिए। दरकार का जो पत्नी को दर्शाता है या पति को दर्शाता है, स्पाउस को दर्शाता है, उस प्लेनेट की जो राशि है, अगर त्रिकोण में पड़ रही है या फिर अच्छे भाव में कुंडली में पड़ रही है, तो विवाह के बाद जब भी समस्या है उससे रिलेटेड आप जेमस्टोन भी पहन सकते हैं। अगर वीनस की स्थिति दोनों कुंडली में से किसी एक की कुंडली में अच्छी है, तो वह ओपल पहन सकते हैं, हीरा धारण कर सकते हैं। यह एक अच्छे वैवाहिक जीवन की तरफ ले जाने के लिए काफी अच्छा संकेत दिखाता है और कठिनाइयों को आपसे दूर करता है, समस्या को खत्म करता है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। साथ में विवाह की में बाधा अगर आ रही है या फिर विवाह में अलगाव हो रहा है, तो आप लोगों को लग्न कुंडली में पंचम भाव में देखना चाहिए। कहीं 5 ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, 4 ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में देखना चाहिए। कहीं शनि के साथ और 3-4 ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, या फिर मंगल के साथ 3-4 ग्रह तो नहीं बैठे हुए, 4-5 ग्रह तो नहीं बैठे हुए। अगर ये सिचुएशन है, तभी भी विवाह में प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है। तो आप लोगों को उन ग्रह को पकड़ना है, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि को पकड़ना है और उसकी शांति पूजा जरूर करवानी चाहिए। इसके साथ ही
त्रिकोण के हिसाब से अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है जैसा मैंने कहा, तो ओपल ज़रूर धारण करना चाहिए। यह बहुत सटीक उपाय है जो अच्छे से काम करेगा। जिसका विवाह हो चुका है और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके लिए, और जिनका नहीं हुआ है, वह लग्न कुंडली ज़रूर देखकर शादी करें, जो मैंने टेक्निक आप लोगों को बताई। चलता हूँ। तो कैसी लगी ये जानकारी प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए ऑप्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आप लोगों को जल्द से जल्द उत्तर देने की। हरि ओम।